हेलो बच्चों, क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस आपको निकाल के देनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ये कितनी है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होती कितनी है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा? 154 अपान 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। है आसान सवाल बट इम्पोर्टेंट भी है। 154 अपान 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 यहाँ 154 के साथ मल्टीप्लाई करने लगेंगे। 154 इंटू 7 अपान 4 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक नंबर है जो 11 से एक साथ डिवाइड हो रहा है, ये वाला 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ठीक है। 2 11 जा 22, फिर 2 7 जा 14, तो ऊपर आ गया 7 इंटू 7 अपान 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आर की जब वैल्यू आप लेंगे, ध्यान रखना हमेशा, अगर एक्स स्क्वायर बराबर कोई भी नंबर है, मान लो यहाँ पे 16 लिखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा है और एक्स की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस 4 मानी जाएगी। लेकिन अगर x बराबर √16 लिखा हुआ ऑलरेडी दिख जाए तो ये सिर्फ एक वैल्यू देगा प्लस की 4, ठीक है। ये कॉमन सा डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करो, कभी शॉर्ट वीडियो में बताएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 16 है अगर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी, और x बराबर √16 लिखा है तो 4 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ r की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 7/2, क्योंकि एक 7 इसका, यहाँ से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट सॉरी सेंटीमीटर, बट रेडियस निगेटिव नहीं होगी कभी भी। रेडियस क्या होगी? निगेटिव नहीं होगी। सो रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रेडियस मीन्स डिस्टेंस। कहाँ से? रेडियस डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस क्या होती है एक्चुअल में? फिक्स्ड पॉइंट से लोकस जो होता है वहां तक की डिस्टेंस होती है, फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होते हैं वही मिल के स्फीयर सर्कल बनाते हैं। तो रेडियस भी फिक्स्ड डिस्टेंस हुई, और फिक्स्ड डिस्टेंस अगर वो डिस्टेंस है तो नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आर की वैल्यू कितनी? प्लस 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट सवाल का समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो दोनों की सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलेशन कहाँ बन रहा है। क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ मून, मून का जो डायमीटर है वो, जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है किसका? अर्थ का। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं अर्थ का डायमीटर लेट करना है, ठीक है। अच्छा, लेट करने के लिए इस टाइप के दो सवाल हैं। पहला ये आपको दिख गया, दूसरा एक वॉल्यूम में भी है। दोनों ही सवाल में जब भी आप रेशियो निकालेंगे, एक में सरफेस एरिया रेशियो इसमें बोल रहा है, उसमें वॉल्यूम का रेशियो बोलेगा, तो न्यूमरेटर में हमेशा मून का सरफेस एरिया रखेंगे, और उस वाले क्वेश्चन में जिसमें वॉल्यूम पूछेगा उसमें मून का वॉल्यूम ऊपर रखेंगे। लेट करने के लिए भी बात बता देता हूँ, या तो आप जो अर्थ का डायमीटर है उसको 8r या 8x या जो भी वेरिएबल लेना है लेट कर लो, ठीक है, या फिर 2r करके लेट कर लो, ठीक है, या फिर 4r करके लेट कर लो, तुम्हारी मर्जी है, या फिर सिर्फ r करके लेट कर लो। क्या आप लेट कर रहे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू रूल होनी चाहिए, ठीक है।
अगर आप 8r करके करोगे तो कोई भी फ्रैक्शन नहीं बनेगा, 2r 4r r करके करोगे तो जब मून का आप रेडियस निकालोगे तो एक फ्रैक्शन में बन जाएगा आंसर। तो कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखेंगे, बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। तो लेट मैं 8r करके लगा देता हूँ न्यूमेरिकल को, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 8r। ठीक है, तो अगर डायमीटर 8r है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर ई, कैपिटल आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 8r डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 4r। तो रेडियस ऑफ अर्थ पता चल गई, क्योंकि अर्थ और मून दोनों स्फेरिकल शेप में है, तो इनका जब हम सरफेस एरिया का रेशियो लेंगे तो इसका मतलब इनकी सरफेस एरिया में चाहिए होगी, तो हमें रेडियस पता ही करनी है। अब देखिए, जो मून का डायमीटर है, ठीक है, वो अर्थ के डायमीटर का कितना है, 1/4। द मून डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ अर्थ। तो मून का डायमीटर यहाँ पे हम लिखेंगे, द डायमीटर ऑफ द मून, इसको क्या लिखेंगे, डायमीटर को dm लिख सकते हैं, d फॉर डायमीटर, m फॉर मून, बट चलिए कोई जरूरत नहीं। 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर, अर्थ का कितना है 8r, बस इसीलिए कह रहा था कि इस तरीके से लेट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाती है। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो इसका डायमीटर कितना निकला 2r। ठीक है, अब हम इसका रेडियस ले लेंगे, रेडियस ऑफ द मून rm कितना, 2r अपान 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा r। दोनों की ही रेडियस हमें पता चल गई। अब रेशियो हमें लेना है, ठीक है, रेशियो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो हम क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ मून एंड अर्थ्स सरफेस एरियाज, या फिर कैसे लिख सकते थे, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ मून एंड अर्थ, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इसकी ऑफ मून एंड अर्थ। अब मून की सरफेस एरिया क्या बनेगी, 4 इंटू पाई इंटू आर एम का स्क्वायर, 4 पाई आर, वही फार्मूला। और अर्थ की क्या बनेगी, 4 इंटू पाई इंटू आर ई का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दो, 4 इंटू पाई आर एम स्क्वायर मतलब आर, स्मॉल आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई आर ई कितना है 4r, तो यहाँ पे 4r का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया आर स्क्वायर और नीचे आ गया 16r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अभी 1/16, तो 1/16 मीन्स 1/16, ये आ गया रेशियो इसका मून और अर्थ की सरफेस एरिया का। तो चाहो तो एक लाइन फिर अच्छे से लिख सकते हैं, क्या, द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ मून एंड अर्थ इज 1/16। बस फाइनल कंप्लीट हो गया सवाल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कीप सपोर्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।